Oxford English for undergraduates, prescribed by the University of Karachi for degree classes BA, BCom, BSc, BSc Home Economics, and BS, and now ADA Part 1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर द डोर स्विंग्स ओपन, यानी दरवाज़ा खुला। इसको आप तमसीली अंदाज में भी ले सकते हैं कि किसी भी रास्ते के लिए, किसी नई राह के लिए दरवाज़ा खुला, और आप इसको लिटरली मीनिंग में भी ले सकते हैं जिसका मायने है दरवाजे का खुलना। ये जो चैप्टर है ये लिया गया है फ्रॉम द डेयर टू बी डॉक्टर्स, इस सबक से और इसके लिखने वाली है मैरी सेंट जे फैनकॉन्ट। चैप्टर पढ़ते हैं। Nowadays, with women playing an ever increasing role in all kinds of careers and professions, it is difficult to understand that there was a time when no medical school would accept a woman. Nowadays यानी आजकल, with women playing an ever increasing role, जबकि ख़वातीन जो हैं वो हमेशा बढ़ने वाला, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला एक रोल अदा कर रही हैं इन ऑल काइंड्स ऑफ करियर्स एंड प्रोफेशन, हर तरह के प्रोफेशंस में, हर तरह के पेशों में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन नो मेडिकल स्कूल वुड एक्सेप्ट अ वुमेन। लिहाजा ये मुश्किल है इस बात को समझना कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब कोई मेडिकल स्कूल किसी खातून को एडमिशन नहीं देता था, या उसे एक्सेप्ट नहीं करता था, यानी उसे मेडिसिन नहीं देता था, उसे एडमिशन नहीं देता था, उसे कबूल नहीं। दे ऑल सेड दैट ओनली अ मैन कुड बी अ डॉक्टर। और वो सब क्या कहते थे कि सिर्फ आदमी ही डॉक्टर बन सकता है। एन अमेरिकन एलिजाबेथ ब्लैकवेल वॉज डिटर्मिन टू बिकम द फर्स्ट वुमेन डॉक्टर इन द वर्ल्ड। एक अमरीकी खातून एलिजाबेथ ब्लैकवेल ने ये फैसला किया, ये इरादा किया, डिटर्मिन करना, इरादा करना, पुख्ता इरादा किया कि वो पहली दुनिया की पहली खातून डॉक्टर बनेंगी। After a great deal of delay and opposition, she received to her great surprise a letter from the Dean of Geneva College informing her that she had been accepted. आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ डिले, बहुत ज़्यादा ताख़ीर करने के बाद, एंड अपोजिशन और मुखालफत के बाद, शी रिसीव्ड उन्होंने हासिल किया, उन्हें मिला, टू हर ग्रेट सरप्राइज जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हैरान कुन था, अ लेटर फ्रॉम द डीन ऑफ जेनेवा कॉलेज, जेनेवा कॉलेज के डीन से, इन्फॉर्मिंग हर उन्हें ये बताने के लिए या उन्हें इतला देता हुआ दैट शी हैड बीन एक्सेप्टेड कि उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी उनका एडमिशन कबूल कर लिया गया है कॉलेज में, उन्हें मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिशन दे दिया गया है। मच लेटर एलिजाबेथ डिस्कवर व्हाट हैड एक्चुअली हैपेंड। और जब उनका एडमिशन हो गया उसके बहुत अरसे के बाद एलिजाबेथ ने ये डिस्कवर किया, ये मालूम किया कि असल में क्या हुआ था। व्हेन हर एप्लीकेशन हैड बीन रिसीव, जब उनकी एप्लीकेशन वहाँ रिसीव हुई बाय द कॉलेज अथॉरिटीज़, कॉलेज की जो अथॉरिटीज़ थी, जो अरबाब इख्तियार थे, जब उनको ये एप्लीकेशन मिली एलिजाबेथ की कि वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है, तो फिर उस वक्त क्या हुआ, नन ऑफ देम वांटेड टू हैव अ वुमेन स्टूडेंट। कोई भी नहीं चाहता था कि एक खातून हमारी शागिर्द बने मेडिकल कॉलेज में। बट दे डिड नॉट विश टू ऑफेंड द इन्फ्लुएंशियल फिलाडेल्फिया डॉक्टर हु हैड रिकमेंडेड हर। लेकिन ये बात भी थी कि फिलाडेल्फिया के जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल यानी असर और रसूख वाले बासर शख्स डॉक्टर ने जब क्योंकि रिकमेंड किया था, इनके नाम की तजवीज़ की थी, लिहाजा वो उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहते थे, उनको ऑफेंड भी नहीं करना चाहते थे। सो दे हिट ऑन द एक्सपीडियंट ऑफ टर्निंग द डिसीजन ओवर टू द स्टूडेंट्स जर्नल मीटिंग। लिहाजा उन्होंने क्या किया कि ये जो एक्सपीरियंट था, यानी ये जो एक काम था जो कि सही भी था, गलत नहीं था, लेकिन एक मुख्तलिफ काम था उनके लिए, इस काम के लिए उन्होंने ये किया कि चलें ये हम ऐसा करते हैं, स्टूडेंट के हवाले कर देते हैं कि स्टूडेंट फैसला करें कि क्या वो ये चाहते हैं कि उनके कॉलेज में किसी खातून को एडमिशन दिया जाए या नहीं दिया जाए। They were quite certain that this would result in this alarming idea being turned down। और उनको पूरा यकीन था कि यकीनन ये जो स्टूडेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इस बात से हैरान और परेशान हो जाएंगे, ये उनके लिए अलार्मिंग होगा, यानी उनके लिए परेशान कौन होगा, या उनको जो है वो थोड़ा ये उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लिहाजा वो जो है इसको टर्न डाउन कर देंगे, यानी इनकार कर देंगे कि नहीं भाई हमारे कॉलेज में, लड़कों के कॉलेज में किसी खातून को एडमिशन ना दिया जाए। हाउ एवर when the students body met, मगर जबकि ये तमाम और जो बॉयज़ थे, जो लड़कों की जो कमेटी थी, वो जब मिली, many of them thought it would be amusing to be the only medical college in the country which could boast that it was training some sort of Amazon as a women doctor।
तो बहुत से लोगों का तो ये ख्याल हुआ कि भाई ये तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है कि हमारा कॉलेज जो है वो पहला कॉलेज होगा पूरे मुल्क में जो कि किसी खातून डॉक्टर को खातून डॉक्टर बना रहा है। और उसके लिए उन्होंने जो मिसाल इस्तेमाल की अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन एक जो है वो कहानी है, कहानी का किरदार है, फ़िक्शटेशियस कहानी है, जिसका ये किरदार है कि एक ख़ातून है जो कि बहुत ही जंगजू है, बहुत ही ज़्यादा बहादुर है। तो लिहाज़ा एक ऐसी बहादुर ख़ातून जो कि डॉक्टर बन रही है, उसको हमारा कॉलेज तरबियत देगा। सम जेन्युइनली बिलीव दैट women शुड बी ट्रीटेड इक्वली। और कुछ लोगों का वाकई ख्याल था कि भाई औरतों को भी बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए, यानी अगर आदमी डॉक्टर बन रहे हैं तो औरत को भी डॉक्टर बनना चाहिए। वाइल अदर थॉट ऑफ द होल थिंग एज अ जोक, जबकि कुछ लोगों को जो है ये ऐसा लगा कि ये एक मजाक है। यानी ये मुख्तलिफ राय है कि जब ये बात स्टूडेंट के सामने रखी गई कि खातून आपके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हैं, अब आप अपनी राय दीजिए। तो वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की आरा मिली, जिसमें से एक राय तो ये थी कि ठीक है, हमारे कॉलेज में अगर एडमिशन होगा और हमारा कॉलेज एक खातून को डॉक्टर बनाएगा तो ये एक हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी। कुछ लोगों का ख़्याल था कि भई ये तो ज़ाहिर है कि ख़वातीन को भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए, वो डॉक्टर बनना चाहती है तो उनको भी इजाज़त होनी चाहिए। और कुछ लोगों का ख़्याल था कि ये तो मज़ाक है, खातून भला कैसे डॉक्टर बनेंगी। सो द वोट इन फेवर वाज कैरिड यूनानिमसली, यानी बाहमी मुशावरत के साथ वोट हुआ। एंड द कॉलेज अथॉरिटीज फाउंड विद डिसमे दैट दे वुड नाउ हैव टू एडमिट एलिजाबेथ। और उन्हें ये बहुत अफसोस डिसमे के साथ उनको ये पता चला कि फेवर में खातून के आए हैं और स्टूडेंट ये चाहते हैं कि एलिजाबेथ को एडमिशन दे दिया जाए। A few days after receiving the notification of her acceptance, कुछ दिनों के बाद जबकि एलिजाबेथ ने अपना वो नोटिफिकेशन हासिल किया, यानी जब उनको इतला दी गई कि आपको एडमिशन दे दिया गया, एलिजाबेथ वॉज ऑन द ट्रेन फॉर द 2 डे जर्नी टू जेनेवा कॉलेज। 2 दिन के ट्रेन के सफ़र पर वो रवाना हो गए जेनेवा कॉलेज में एडमिशन के लिए। हर एंट्री इन टू द मेडिकल स्कूल देयर कुड हार्डली हैव बीन मोर नेवर रैकिंग। The dean asked her to follow him onto the platform and formally introduce her to the assembled student. डीन जो है जब वो कॉलेज में दाखिल हुई तो जाहिर है कि वो सब लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ थी जो कि कभी ना भूलने वाली हो। उस जैसा कोई मामला कभी हुआ नहीं था। डीन जो है वो उनको अपने साथ लेकर गया, उससे कहा कि भई आप मेरे साथ चलिए। और एक प्लेटफॉर्म पर, यानी एक समझिए स्टेज टाइप की जगह पर, जहाँ पे लेकर गए और फॉर्मली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, यानी एक ऑफिशियल तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई ये जो तमाम स्टूडेंट को जमा किया गया और इंट्रोड्यूस किया गया कि ये खातून अब आपके यहाँ इन्होंने एडमिशन लिया है और ये आपके साथ पढ़ेंगी या डॉक्टर बनेंगी, इस तरह की बात हुई। 50 ईयर्स लेटर, 50 साल के बाद, एन एल्डरली डॉक्टर, और एक उम्र रसीदा डॉक्टर ने, हु वॉज अ स्टूडेंट एट द कॉलेज एट दैट टाइम, जो कि उस वक्त कॉलेज में स्टूडेंट थे, रिकॉल द सीन, उन्होंने इस सीन को दोबारा अपने रिकॉल किया, अपने जहन में लेकर आया और दोबारा उसको बताया उसके बारे में। The class, numbering about 150 students, was composed largely of young men from the neighboring towns. क्लास जो उनकी थी, द नंबरिंग अबाउट 150 स्टूडेंट्स, उसमें तकरीबन 150 के करीब स्टूडेंट थे और ज़्यादातर नौजवान लड़के थे जो कि पड़ोस के इलाके से, पड़ोस के कस्बे वगैरह से आए हुए थे, उन्होंने एडमिशन लिया हुआ था। दे वर रूड, बस्टर्स एंड राइटर्स बियॉन्ड कंपैरिजन। अभी उनके बारे में लिखा गया कि किस तरह के लड़के थे। रूड, बहुत ज़्यादा मकरूर थे। बॉयस्टरस, बहुत हल्लड़बाजी करने वाले लड़के थे। राइटर्स, बहुत लड़ाकू भी थे, ख़राब भी थे। बियॉन्ड कंपैरिजन, यानी इतने ख़राब थे, इतने मकरूर थे, इतने हुल्लड़बाज थे कि जिससे जो किसी के साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, ये नहीं बताया जा सकता कि इतने ख़राब थे, यानी इतने ज़्यादा ख़राब थे। On several occasions, the residents of the neighborhood sent written protests to the college. और कई मौक़ों पर जो उस इलाके के रहने वाले लोग थे, उन्होंने बाकायदा लिख कर एहतजाज किया था इन लड़कों के खिलाफ, threatening to have the college indicted as a nuisance if the disturbance did not cease। उन्होंने कहा कि ये कॉलेज जो है हमारे लिए एक मुसीबत बना हुआ है और हम इसको जो है, ये हमारे लिए एक बड़ी परेशानी का बायस बना हुआ है, हम इसको बंद करवा देंगे अगर ये डिस्टर्बेंस जो लड़कों ने तंग कराए नहीं। ये लड़के जो थे इतने ख़राब थे कि ये आस पास के इलाके के लोगों को भी तंग करते थे, पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी तंग किया करते थे, वो भी इनसे परेशान थे। ड्यूरिंग लेक्चर इट वॉज ऑफन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हियर द प्रोफेसर्स ओइंग टू द कन्फ्यूजन। और लेक्चर के दौरान इतना कन्फ्यूजन होता था, यानी इतना शोर शराबा हुआ करता था कि प्रोफेसर की आवाज़ सुनना मुश्किल होती थी। ही गोज़ ऑन टू डिस्क्राइब द ड्रामेटिक मूवमेंट व्हेन एलिजाबेथ वॉज इंट्रोड्यूस। और वो मज़ीद कहते चले गए और वो ड्रामेटिक मूवमेंट, वो ड्रामाई वक्त, उन्होंने वो लम्हा बताया जबकि एलिजाबेथ को इंट्रोड्यूस किया गया था।
The student had heard no more about her after they had sent their decision to the college 2 or 3 weeks previously. यानी 2 से 3 हफ्ते तक तो स्टूडेंट्स को कोई इतला नहीं मिली कि उन्होंने अपना डिसीजन, अपना फैसला दे दिया था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता चला कि आखिर इस खातून के साथ क्या हुआ, एडमिशन दिया गया या नहीं दिया गया. सो हर इंट्रोडक्शन वॉज अ कम्प्लीट सरप्राइज. लिहाजा उनका इंट्रोडक्शन जो था वो एक मुकम्मल सरप्राइज था लोगों के लिए. एक हैरत की बात थी कि अचानक ही 2-3 हफ्तों के बाद जो मुकम्मल खामोशी थी उसके फ़ौरन बाद जो है बताया ये खातून को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है. वन मॉर्निंग, एक सुबह, अनएक्सपेक्टेडली, गैर मुतवक्को तौर पर, अ लेडी इंटर द लेक्चर रूम, एक खातून लेक्चर रूम में दाखिल हुई विद द डीन, डीन के साथ. शी वॉज क्वाइट स्मॉल ऑफ स्टेचर, plainly dressed, appeared diffident and retiring but had a firm and determined expression on her face. अब ये खातून जो थी ख़त कार्ड में छोटी सी थी, सीधा साधा उसमें सिंपल सा ड्रेस पहना हुआ था, लेकिन जो है वो अपनी थकी हुई भी लग रही थी, रिटायरिंग भी लग रही थी, लेकिन बहरहाल उनके चेहरे पर जो था, जो एक्सप्रेशन था वो बहुत डिटर्मिन था. यानी लग रहा था कि वो अपने काम में जिस मकसद के लिए आई हैं वो उसे पूरा करना जानती हैं. हर एंट्री इनटू द बेडलाम और कन्फ्यूजन एक्टेड लाइक मैजिक ऑन एवरी स्टूडेंट. और जब वो दाखिल हुई, उनका दाखिल होना जो है, ये जो लड़कों की अफरा तफरी वाली जगह थी, जहाँ हंगामा आराई वाली जगह थी, यहाँ पे उनका दाखिल होना ऐसा हुआ जैसे कि कोई जादू का असर हो गया हो तमाम स्टूडेंट्स पे. ईच हरीडली सॉट हिज सीट. सब, हर एक शख्स तेज़ी से, जो एक हंगामा आराई क्लास में मची हुई थी, जैसे ही ये खातून दाखिल हुई हैं डीन के साथ, फ़ौरन लोगों ने अपनी अपनी सीटें पकड़ना शुरू कर दी. एंड द अटमोस्ट साइलेंस परवेड, और एक मुकम्मल खामोशी छा गई. फॉर द फर्स्ट टाइम अ लेक्चर वॉज गिवन विदाउट द स्लाइटेस्ट इंटरप्शन. और पहली मर्तबा एक लेक्चर दिया गया जिसके दरमियान में कोई इंटरप्शन नहीं था, कोई मुदाखलत नहीं थी. एंड एवरी वर्ड कुड बी हर्ड एज डिस्टिंक्टली एज इट वुड बी इफ़ देयर हैड बीन बट अ सिंगल पर्सन इन द रूम. और हर लफ्ज़ को इतनी वाज़े तौर पर, डिस्टिंक्टली वाज़े तौर पर सुना गया जैसे कि कमरे में सिर्फ एक ही आदमी हो और वो बोल रहा हो. The sudden transformation of his class from a band of lawless desperados to gentlemen by the mere presence of a lady proved to be permanent in its effect. और ये जो अचानक तब्दीली हुई थी, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था कि एक पूरा ग्रुप है जो कि बिल्कुल लॉलेस है, और यानी कोई कानून उनका नहीं है, वो बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से जो चाहे करते हैं, शोर शराबा करते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, वो एक बहुत ही नफीस जेंटलमैन में, नफीस इंसानों में तब्दील हो गए. और ऐसा नहीं हुआ कि ये थोड़ी देर के लिए रहा हो, ये खातून के आने का असर जो था ये परमानेंट रहा और हमेशा पे क्लास ऐसी ही रही. चलिए अब आप जो मुश्किल अल्फाज आए हैं लेसन में उनकी मीनिंग्स देख लेते हैं. और ये याद रखिएगा कि जब एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है और यह क्वेश्चन आता है कि आपने मुश्किल अल्फाज के मानी लिखने हैं, उसकी मीनिंग्स देनी है, तो बहुत से बच्चे ये करते हैं कि इसके उर्दू में मीनिंग्स दे देते हैं. आपको उर्दू में मीनिंग्स नहीं लिखनी है, आपको इंग्लिश ही में लिखनी है. इसीलिए मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश की मीनिंग्स भी बताऊँगी और उर्दू की इसलिए बताऊँगी कि आपकी समझ में आ जाए, आपको पता हो कि ये क्या बात है. लेकिन लिखने आपने एग्ज़ाम में इंग्लिश मीनिंग ही लिखने हैं. चलिए पहला वर्ड हमारा है डिटर्मिन. Having made a firm decision and being resolved not to change it. पुरअज़म, पुख्ता मकसद लिए हुए. डिले, मेक someone or something late or slow, ताख़ीर करना, मुलतवी करना. Opposition, resistance expressed in action or argument, मुखालफत करना. महाज आराई, मुखालफत महाज आराई. Surprise, an unexpected or astonishing event, fact, etc. हैरत, हैरानी, यकायक आ लेना. Dean, the head of a university, faculty or department or of a medical school, अफसर आला, जामे के किसी शोबे का सदर. Authorities, the power or right orders, make decisions and enforce obedience. हुक्काम, मुख्तदिर. Offend, cause to feel upset, annoyed or resentful. नाराज, खिलाफ वर्जी करना, ठेस पहुंचाना. Influential, having great influence on someone or something, बाअसर, ताकत या ताकतवर. Recommend, put forward someone or something with approval as being suitable for a particular purpose or role. सिफारिश करें, काबिल कदर करना, तजवीज़ करना. Expedient,
of an action, convenient and practical although possibly improper or immoral. मुफीद मुनासिब होना. Alarming, wrong or disturbing. खतरनाक, भयानक, खतर अंगेज, खौफनाक. Amusing, causing laughter and providing entertainment. दिल लगी, पुरलुफ्त, मज़ाहिया. Amazon, a member of a legendary race of female warriors believed by the ancient Greek to exist in Scythia, near Black Sea in modern Russia or elsewhere on the edge of the known world. लंबी और मजबूत औरत, जंगजू औरत. Genuinely, truly what something is said to be authentic, हकीकी, मुस्तनद, असल. Unanimously, without opposition, with the agreement of all people involved, मुत्तफ़िक़ा तौर पर. Dismay, cause someone to feel concern and distress. मायूस, नाउमीदी. Notification, the action of notifying someone or something. Inform. इत्तिला, इश्तिहारी इत्तिला. Journey, an act of traveling from one place to another. Trip, सफ़र. Hardly, scarcely, barely, मुश्किल से, वक्त या दिक्कत या दुश्वारी. Never wrecking, difficult to do and causing a lot of worry or anxiety. कभी नहीं मारना, कभी नहीं हारना, कभी नहीं ख़त्म होने वाला. Assembled of people gathered together in one place for a common purpose. Get together, जमा होना, लोगों का एक साथ जमा हो जाना किसी जगह पर किसी खास मकसद के लिए. जैसे कि सुबह में आपके कॉलेज में असेंबली होती है तो एक मकसद के लिए आप जमा होते हैं. Boisterous, noisy, energetic and cheerful. शौक, हुल्लड़बाज. Riotous, marked by or involving public disorder. फसादी, बेइंतहा फसादी. Threatening, having a hostile or deliberately frightening quality or manner. Terrifying, खौफ दिलाना, धमकी देने वाला. Threatening, having a hostile or deliberately frightening quality or manner. Terrifying, खौफ दिलाना, धमकी देने वाला. Nuisance, a person or thing causing inconvenience or annoyance. परेशानी. Cease, come or bring to an end, come to an end. बंद करो, तर्क कर देना. कहते हैं ना cease fire, यानी जंग बंद की जाए. Stature, a person's natural height. कुदरती उठान, कद, खद काठ जिसको हम कहते हैं. Unexpectedly, in a way that was not expected or regarded as likely. Surprisingly, गैर मुतवक्को तौर पर, अचानक वाक़ होना, गैर मुताल्लिक़ होना. Diffident, modest or shy because of a lack of self confidence. मुख्तलिफ, गैर वासिक, मशकूक, हिजाब वाला, शर्मीला, खुद एतमादी से आरी. Retiring, shy and fond of being on one's own. काम से फारिग होना. Retiring, shy and fond of being on one's own. To withdraw from action or danger retreat, यानी इसके माने ये भी होते हैं कि कोई शख्स जो है बहुत रिजर्व हो, दूसरों से ज़्यादा बात ना करता हो, उसको भी रिटायरिंग के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल, उसके लिए भी हम लफ्ज़ रिटायरिंग इस्तेमाल करेंगे. और अगर कोई शख्स किसी काम को छोड़ देता है, कोई काम जो कर रहा है उस काम से फारिग हो जाता है, छोड़ देता है, तो उसके लिए भी लफ्ज़ रिटायरिंग इस्तेमाल होता है. यानी टू विड्रॉ फ्रॉम एक्शन और डेंजर या रिट्रीट. कोई भी काम जो है, कोई काम आप कर रहे हैं, किसी खतरे की वजह से, किसी भी वजह से आपने उसको छोड़ दिया है. बेडलाम, a scene of uproar and confusion, an institution for the care of mentally ill people. इसके भी दो मीनिंग्स हैं. एक तो क्या है, a scene of uproar and confusion, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतशार हो, गड़बड़ हो, अफरा तफरी हो. और इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ मेंटली इल पीपल, उस जगह को भी कहते हैं कि जहाँ पर जो दिमागी तौर पर लोग सही नहीं होते उनको वहाँ रखा जाता है. लेकिन यहाँ पर सबक में जो आपका है वो है इंतशार और गड़बड़ और अफरा तफरी, कि पूरी क्लास जो है वो अफरा तफरी का शिकार थी ना. Confusion, the state of being bewildered or unclear in one's mind about something. Hesitation, कोई उलझाव होना, बौखलाहट होना. Prevailed, prove more powerful or superior. गालिब होना, बरतर होना, किसी चीज़ का जारी हो जाना. Interruption, disturbance या ब्रेक भी कह सकते हैं, रुकावट. Distinctly, noticeably, clear, वाज़ेह तौर पर. ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल्टरेशन या कन्वर्जन, तब्दीली, काया पलट हो जाना. लॉलेस, डिसऑर्डरली, लाकानूनियत. डेस्परेडो, बैंडेड, आउटला, मायूस हो जाना, कोई ग्रुप होना किसी का.
थैंक यू वेरी मच। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलें। अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, और इसको आप 3 से 4 मरतबा ज़रूर गौर से सुनिएगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, और फिर आपको जो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन आता है, सीन पैसेज जो आता है, उसे आप आसानी से कर सकें। हमारी दुआएं आपके लिए हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और आपके लिए आसानी और बेहतरी करें। आमीन सुम्मा आमीन।